जी नाज़रीन, जैसे आप लोगों को पता है कि स्पेन ने इमिग्रेशन ओपन कर दिया है। जो 3 साल का प्रोग्राम था उसको उन्होंने 2 साल में कर दिया है। अब उन्होंने उस वक़्त ऐलान किया था कि 20 मई के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। अब क्या हो रहा है, अब जिन लोगों के 2 साल पूरे हो रहे हैं या लोगों के 3 साल पूरे हो रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि भई अभी हम कैसे पता करें कि हमारा जो 2 साल के तहत हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हालाँकि मैंने 20 मई से पहले अपने सब्सक्राइबर जो लोग मुझसे कांटेक्ट में थे, जो मुझसे पूछते थे, मैं उनको ये इंडिकेशंस दिया था। उनको मैंने कहा भी था कि भाई आप लोग अपने करैक्टर सर्टिफिकेट रेडी करें, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी हो आप लोग। लेकिन चूँकि 20 मई के बाद ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये पास हो गया था आपके अपने अदारों से, आपके अपने असेंबली से। जब जो कानून पास होता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, वो जो तारीख देते हैं उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होती है। अब क्या करते हैं लोग, जिनका टाइम पूरा हो गया वो तब भी हमारे पीछे पड़े होते हैं, हमसे पूछ रहे होते हैं भाई हमने आपको बताया है कि आप 2 साल के बाद एलिजिबल हैं, आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं अब 2 साल के बाद। तो अब आप सिर्फ थोड़ी सी ज़हमत करें, जो अपने जो हिटलर जैसे बॉस लोगों से जान छुड़ाएं और इतने सालों से आपने काम किया है, 2-3 सालों से, आप थोड़ा सा अपने अपने आप को रेस्ट दे दें और आप अपने पेपरों के चक्कर में पड़ें, अपने वकील से मिलें। अगर आपके पास वकील नहीं है तो आप किसी जानने वाले से पूछें, अपने सीनियर से पूछें, अपने रिश्तेदार से पूछें, अपने दोस्त से पूछें कि भाई आप बताओ कि कौन सा वकील है। अब स्पेन में जहाँ पे आप लोग रहते हो, ख़ासकर बार्सिलोना वाले, जो होता है रामला चौक में, यहाँ पे कितने लॉयर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके ऑफिसेज है। आप ऑफिस में जाएं, 10-20 यूरो उनकी फ़ीस होती है, वहाँ से उनसे मीटिंग करें और मीटिंग करने के बाद वो आपको बताएंगे कि भाई ये जो कानून है इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब आप लोग सिर्फ करेक्टर सर्टिफिकेट, अपने कंट्रैक्ट, या अगर आपके पास कंट्रैक्ट नहीं है तो फिर आप अपने अकाउंट में जो पैसे, जो शो मनी होता है वो दिखाएं, और अपना मेडिकल कार्ड दिखाएं, और अपने 2 साल की पादरों यही है, ये साथ लेके जाएं और उनको दिखाएं, और वो आपका केस आगे कंटिन्यू करेगा। क्योंकि अब इस वक्त जितने लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे करीबी दोस्त है, 4 से 5 ऐसे लोग हैं, उनको मैंने भेजा है और उनको मैंने कहा भाई कानून तो पास हो गया है, अब आप लोगों ने जाके अपने लॉयर से मिलना है और इम्प्लीमेंट हो गया है, आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। मज़ीद आप लोगों को टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मज़ीद कुछ और लोग भी होते हैं, कहते हैं सर आप हमें बताएं कि इमिग्रेशन कब ओपन होगी। मेरे प्यारे भाई, ये इमिग्रेशन ओपन नहीं है तो और क्या है। ये इमिग्रेशन ओपन होने के कैटेगरीज होते हैं। एक वो होता है कि वो बिल्कुल ओपन इमिग्रेशन होती है। ये क्या होता है कि उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। जैसे पुर्तगाल में आप लोग कहते थे इमिग्रेशन ओपन है, ओपन से मतलब ये जब भी आप आते थे आप अपना फाइल लॉक करते थे। अब स्पेन में भी हमेशा इमिग्रेशन ओपन है, आप लोग जाओ अपने जो है पादरोड करवा लो, 2 साल पूरे होते हैं तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लगाओ या शो मनी दिखाओ और अपना टीआरसी कार्ड ले लो 1 साल वाला, ठीक है। अब पुर्तगाल में भी यही होता था, आपने 6 टैक्स देना होता है अगर लीगल एंट्री है, और 12 टैक्स इलीगल एंट्री वालों के लिए होता था। अब स्पेन में एक और इमिग्रेशन ओपन, जिस तरह इटली कभी कभार करता है, स्पेन है, जर्मनी है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं तो अचानक वहाँ पे जितने लोग हैं, अभी जैसे इस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स बताती है कि स्पेन में 10 लाख इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगल है, उनको लीगलाइज किया जाए। तो पहले इन्होंने सोचा था कि सब के लिए ओपन करेंगे कि जितने भी लोग हैं वो सब आ जाएं, जिनके पास 6 महीने का बादरोन है, 4 महीने का है, 5 महीने का है, साल का है, वो सब आ जाए, हम सबको पेपर देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये फिर हमसे कंट्रोल नहीं होंगे, 10 लाख छोटी सी बात नहीं होती है। तो उन्होंने कहा हम ऐसे करते हैं, जो 3 साल में हम पेपर देते तो उसको हम कट करके 2 साल करते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए, हमें पता चले कि हम कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये होगा, फिर नेक्स्ट ईयर में ये लोग सोचेंगे कि भाई हमने इमिग्रेशन ओपन करनी है कि नहीं। अगर इनको ज़रूरत है, ज़रूरत तो सबको है, शेंजन में, यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ इनको इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, तो इसी तरह ये लोग इस चीज़ को भी देखेंगे। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आ गए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलती है। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे और इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहेंगे।